विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी का हेतु और उद्देश्य है विपස්සना करने के लिए, दुख मुक्ति के लिए, तो उन्होंने आनापान एक कॉमनली कैसा करना चाहिए, उसका मूल बेस क्या होता है, ये समझाने का प्रयास किया है। करते समय हमने अभी ये देखना है क्या विपස්සना और दुख मुक्ति का आनापान वास्तविक कैसा करना चाहिए, ये समझाते हुए देखो। तो जो कोई मनुष्य विपස්සना और दुख मुक्ति हेतु से करता है तो कैसा करना चाहिए, उसको ये दृष्टि वाला तो नहीं कर सकता है, भविष्य में बता नहीं सकता है, उसका चित्त बदल जाता है। लेकिन वर्तमान में अगर करेगा तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको पास बजट नहीं। दूसरा, ये मनुष्य ये आनापान कर सकता है, सभी ये मनुष्य आनापान करेगा, लेकिन ये शास्त्र दृष्टि वाला, आत्म दृष्टि वाला ये मनुष्य विपස්සना के लिए या विपස්සना के दुख मुक्ति के लिए विपස්සना से वो आनापान नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रज्ञा नहीं है, दृष्टिकोण नहीं। तो ये दो ही प्रकार के जानते हुए यथार्थ सम्यक दृष्टि वाला, ये चार परमार्थिक धर्म जिसका अपदान है और जिसको अभी विराग आया है, निष्क्रमता कर रहा है, उसका चित्त वेदना में प्रतिवेद करने का, उसको शिक्षा दे या न दे, अपने आप मार्ग में प्रतिष्ठित होने वाला लास्ट का फाइनल होता है। अगर कोई प्रयास करे तो उसका आनापान तो सभी कर सकता है, चाहे थोड़ा भी आप बैठे तो आनापान कर सकता है। लेकिन जहां दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए जब उद्देश्य है अपना और निर्वाण के लिए आश्वासन दिया जाता है तो आप लोग साक्षात्कार के लिए, तो आनापान ऐसा होना चाहिए। तो कैसा, ये सभी दृष्टि को जानकर सम्यक दृष्टि से, विराग भाव से, इसी कारण ये सभी वीडियो सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए बनाए। तो ऐसा देखकर सम्यक दृष्टि से, विराग भाव से, विराग होना चाहिए। और वितर्क विचारों से, वहां किसी की गाइडलाइन लेने से भी आगे का ध्यान नहीं खुल सकता है, या कोई मनुष्य अपना मन दबा दबा कर संकार उत्पन्न होते दबा कर आनापान करता तो उसका ध्यान नहीं खुल सकता है। ये सम्मोहन ध्यान हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस करने से वो मनुष्य तरक्की नहीं कर सकता है, ना उन्नत हो सकता है, ना मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। तो इसी कारण वितर्क विचारों से भावित होकर सब काय पटि संवेदी अस शिष्यामिति शिक्षति, सब काय पटि संवेदी पस शिष्यामिति शिक्षति, सभी काया विराग भाव के कारण अभी वो संस्कार में प्रतिष्ठित है। इसी कारण और तो पसम भयं काय संखार, कितने जन्मों से भय के संस्कार गिरे हुए, मरने के, रोग होने के, मरना सबको भय लगता है ना, मरना और रोग होना भय लगता है। तो इसके संस्कार अपने काया में कितने पकड़े हैं मानसिक तौर पे। तो इसी कारण पसम भयं काय संखार, थोड़ा भय लगना संभव होता है। पसम भयं काय संखार, संस्कार उत्पन्न होते हैं भय के। इसी कारण देखते हुए आनापान, यस अस शिष्यामिति शिक्षति पस शिष्यामिति शिक्षति, यानी श्वास आ रहा तो आ रहा, जा रहा तो जा रहा, दिग्गन्वा अस संतो, यानी थोड़ा दीर्घ हो रहा तो हो रहा, या थोड़ा रसो हो रहा तो ऐसा करके जानना। रसनवा अस शिष्यामिति शिक्षति, दिग्गन्वा पस शिष्यामिति शिक्षति, ऐसा करके जानना। इतना अभी नहीं स्पष्ट करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर सुखपटि संवेदी, यानी सुख को, काया में अपने में विराग भाव का सुख, त्याग का सुख कहा जाएगा। तो सुखपटि संवेदी अस शिष्यामिति शिक्षति पस शिष्यामिति शिक्षति, प्रीति पटि संवेदी, गद गद होकर आंसू आ रहा उसको, समझो प्रीति है, पांच प्रीति में कोई तो भी प्रीति है। तो प्रीति होने से उसका काया एकदम खिल खिल जाता है। तो ऐसा करके श्वास लेना, अस शिष्यामिति शिक्षति पस शिष्यामिति शिक्षति। हाँ, चित्त संखार पटि संवेदी, चित्त में संस्कार उत्पन्न होना संभव है। जैसा संस्कार कुशलों का भावना करने से उत्पन्न होगा तो मनुष्य कितना दूर चला जाता है, भावनाएं वे फुल्लाए। अगर अकुशल का हो तो उसका भावना एकदम मन विकसित हो जाता। तो दोनों को देखते हुए चित्त संखार पटि संवेदी अस शिष्यामिति शिक्षति पस शिष्यामिति शिक्षति, अभिप्रमोदयं चित्त अस शिष्यामिति शिक्षति, यानी मोद भरा प्रशब्द से गद गद होके खिल जाता है पूरा मनुष्य। तो वो जानते हुए श्वास लेना, श्वास छोड़ना। फिर समाधान चित्त, उद्विग्न हो रहा है, उद्विग्न होके शांत हो रहा, ऐसा करके जानना, समाहित हो रहा, समाधान चित्तम, उद्विग्न न होकर शांत होके समाहित हो रहा, ऐसा करके जानना चित्त। अस शिष्यामिति शिक्षति, विमुचन चित्तन,
विमुक्ति के लिए विवेचन करके, अपना ध्यान करके, भावना करके, वितर्क विचारों से सांस लेना, सांस छोड़ना। फिर अनिच्छानुपस्थिति विहरति, ये संसार अनित्य दुख से भरा ये लक्षण होता है। तो जिसका स्वभाव है त्याग का, जिसने अष्टांगिक मार्ग से चलकर आ रहा है, तो उसको तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ये तो कोई अस्थिर है, संसार अस्थिर है, कोई भी एक जगह रहने वाला नहीं, उपन्नत हो रहा। तो इसी भाव से अपना भाव अंदर से उत्पन्न होता है, बोलने से नहीं। कोई बोलेगा तो मैं सुनेगा तो हो मनूंगा, ऐसा नहीं, अपने फीलिंग में होना चाहिए। अपना जब वैराग होगा तो अपने फीलिंग में, अनुभव से अपना ज्ञान होता है। हाँ, फिर निरोधानुपस्सी अस्य शिष्यामीति शिखति, निरोधानुपस्सी पस्य शिष्यामीति शिखति। अभी मेरा काय संस्कार, चित्त संस्कार है, सुख है, ये सब निरोध होके उपशांत हुआ है, ऐसा जानते हुए विराग भाव से देखना है। तो अस्य शिष्यामिति, श्वास आ रहा है तो श्वास जा रहा, ऐसा वितर्क विचार है। देखो वहां कोई मन को भटकना नहीं और संस्कार उत्पन्न करने के बाद दबाना नहीं है, ना किसी की गाइड लेना है। तब वो मनुष्य अपने में विचार करते हो तो उसके पास समझो ज्ञान हो तब करेगा ना। जैसा कुएं में पानी हो तो बकेट डालने से भर के आएगा, अगर कुएं में पानी नहीं तो बकेट कैसे पानी में भरेगी। इस टाइप का, जैसे किसी के पास ज्ञान ही नहीं, उसका वाला अपदान नहीं है, उसका वाला विराग भाव नहीं है, और उसको बुद्ध धर्म के बारे में, संगत, तीन रत्नों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, समादृष्टि के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, तो आनापान दीर्घ करो या रस्व करो या छोटा करो बड़ा करो, उसके पास कुछ है नहीं तो आएगा क्या। श्वास तो सभी आनापान करने से रोग दूर हो जाएगा, बड़ा भंग ज्ञान होने से प्रभाव लगेगा, सूक्ष्म चित्त होगा, ये बात होगा। लेकिन साक्षात्कार की बात करता हूं तो ठीक। फिर पटी निसग्गा अनुपस्सी अस्य शिष्यामीति शिखति। पटी निसग्गा यानी त्याग, त्याग की भावना। जिसने विराग आके निष्क्रमता करता है, घर दार त्याग दिया, बेघर होके अभ्यागत जीवन जीता है, उसकी भावना करने से त्याग में बड़ा उसको सुख लगेगा। कब? जब वो कोई मनुष्य का अपदाम अभी लास्ट में आ गया और अभी उसका आखिरी का जन्म है, उसको सुख लगता है, वो सुख उस स्वयं अनुभवता। इसी कारण त्याग का वो भावना करेगा। फिर ईसा विमुक्तान चित्तम, जब कोई विमुक्ति का साक्षात्कार करता है तो उसकी भावना होगा क्या नहीं होगी। विमुक्तान चित्तंग अस्य शिष्यामीति शिखति। अरे मैं तो इतने कलेश से ऐसा बेबस था, अभी तो कितने दूर गया मैं, ऐसा करके स्वयं जानेगा। ज्ञान देव ज्ञान मत्ताय, अपने मत पर प्रतिष्ठित होकर, दूसरे का बोला हुआ नहीं, अपना ही ज्ञानवंत होकर, उसको मन को दबाकर मौन रहकर नहीं है, वितर्क विचारों से। क्योंकि वितर्क विचार प्राथमिक ध्यान है, एक दो ध्यान ही सुपर है। इसके बाद फिर जब कोई मनुष्य जहां मौन है वहां उपेक्षा का लेवल पे चला गया तो चतुर्थ ध्यान तक चला जाता है। चतुर्थ ध्यान में चला गया, मौन अपने आप है। ध्यान कोई मौन का नाम नहीं, ये वितर्क विचार करने से, आनापान करने से हो जाता है। कोई भी ध्यान आगे बढ़ना है तो वितर्क विचारों से जानते हुए, अगर उसके पास ज्ञान हो तो करेगा। तो इसी देखते हुए ये आनापान करने की तरीका देखेगा तो गिरिमानंद सूत्र में देखिए, बहुत सारे सतीपटान में प्राथमिक भी है। तो कोई भी मनुष्य वृक्ष मूल्य में करो या बैठ के करो या अरण्य में करो, जहां वहां खाते पीते उठते बैठते जागते हुए, जिसके पास विराग है, जो स्वयं अपने ज्ञान पर अपदान से उसका परियति पति धर्म परिपूर्ण हो गया, अभी उसका आखिरी का जन्म है, उसको कोई शिक्षा दे या ना दे, अपने आप उसका चित्त फाइनल बनाते रहता है। ऐसा कोई गाइडलाइन दे या न दे तो भी वो ज्ञान में परिपूर्ण होता। अगर कोई मनुष्य के परिपूर्ण परियति धर्म नहीं है तो उसने प्राथमिक धर्म सीखकर अपनी जल्दी तरक्की हो जाता है। लेकिन विस्मूढ़ होकर भंग ज्ञान करेगा और बाद में पारमिता का अभ्यास करेगा तो वो भंग ज्ञान के परिणाम में, निखंति के परिणाम से उसका चित्त और अहेतु का बनकर उसको अभिमान आएगा, बहुत गुस्सा आएगा फिर उसका विस्मूढ़ हो जाने से, और उसको सुख और प्रीति तो पूछो ही मत। क्योंकि अमार्ग का निखंति के धर्म पढ़ो, कितना सुख होता है मनुष्य को, और सामान्य आदमी के लिए वो सुख बड़ा धन से भी ज्यादा लगेगा। लेकिन वो तो है अमार्ग और उसका वाला भी परिणाम तो दुर्गति है, उसको देखना चाहिए। हम उसके बारे में, किसके बारे में नहीं बोलता, ये तो सब बुद्ध का ज्ञान है। बुद्ध का ज्ञान सभी विशुद्ध मग में है, सभी देश में है,
कोई किसी का मालकिन का ज्ञान नहीं, ये बुद्ध का ज्ञान है। और बुद्ध का मैं पुत्र होने से मुझे इसमें अच्छाई भी बताई है, बुराई भी बताई, यही बताने का प्रयास करता है। तो ऐसा करने वाले लोग दुनिया में जब बहुलीकरण हो जाता है तो कुछ भी बोलने वाला लोग निर्माण भी हो जाता है। अगर ठीक समय दृष्टि नहीं रहे तो कुछ किसमें भी वो मनुष्य अपना वाला बजट बना देता है। कोई भी किसी में कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कर सकता है। एक बार की बात कुछ साल पहले, अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया, हाँ 10-12 साल की पहले की बात है। तो क्या हो गया, एक बार एक हमारा उपासक, उसने भी बहुत ध्यान किया होगा, तो उसको लगा चलो भंती जी को हम ध्यान करने के लिए जाए। तो सवेरे सवेरे क्या, संडे का दिन है, उसकी ग्रुप सीटिंग के बारे में बोलते चलो भंती जी, बहुत सारा लोग, भंती जी आता है वहां पे और भंती जी आचार्य है और वो पढ़ा सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो भंते जी। तो गया तो भंती जी तो नहीं आया, भंती जी नहीं आया। तो सब लोग बैठे हैं, 10-20 लोग थे, बैठे थे। और फिर मेरे को पूछा गया, तो ग्रस्त आचार्य था, गृहस्थी आचार्य, तो आचार्य अब सामने बैठ गया उसको गाइडलाइन देने के लिए। तो मेरे को पूछा आपके कितने शिविर हो गए, तो मैंने बोला मेरे तो 2 शिविर हो गए। तो बोलता है तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकता है। उसने थोड़ा फटकारा, हमारे साथ नहीं बैठ सकता तुम, हमने 90 दिन के 40 दिन के शिविर वाले हैं यहाँ लोग, आप लोग नहीं बैठ सकता है यहाँ पे, आप जा सकते हैं। तो दूसरा हमारा जिसने लाया वो बोलता है काहे को अपमान करता है, चलो नहीं बैठने दो, अभी एक साइड में बैठेगा, गुरु है। तो उन्होंने मान लिया और मुझे एक साइड में बैठने के लिए आसन दिया। ठीक है, आसन देने के बाद फिर उसकी सीटिंग हो जाए, उसने सील कैसेट से लिया, मैं वहां बैठा, कैसेट से लिया, कैसेट से देखना सुना, कैसेट से सीटिंग किया और कैसेट से साधु साधु बोलकर कैसेट को वंदना किया लोगों ने। मेरे तरफ किसी ने नहीं देखा, रूल्स है वैसे बने अभी के काल में। फिर क्या हो गया, ये वो पूछताछ का विचार कर रहे, तो वो एक आदमी आ गया, बोलता है गुरुजी हमको तो अणु रेणु उत्पन्न होके ऐसा फील होता है, आकाश में उड़ी जैसा लगता है। तो आचार्य जी बोले साधु साधु, आपका तो कल्याण हो गया, आपका मंगल हो गया। तो मंगल होगा यानी भंगन ज्ञान होने से मंगल कल्याण हो जाता है, ये तो अमार्ग का है। मैंने सोचा ऐसा। फिर क्या हो गया, बोलता है आप धीरे धीरे ना मार्ग में अभी आपको निर्वाण की डुबकी लग जाएंगी, आप तो स्वतापन्न हो जाएंगे, क्योंकि भंग ज्ञान होने से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है और स्वतापन्न हो जाते हैं। ऐसे वो चर्चा कर रहे, मैं ऐसा अपने आंख बंद कर सुन रहा। फिर सब कोई आनापान कैसा करता है, तो बताओ जी हम लोग आनापान करता है लेकिन हमको आता नहीं करके, ऐसा करके एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे। फिर मेरे को बोले भंती जी आप लोग आनापान करते हैं? मैंने बोला हाँ आनापान तो करता हूं मैं। तो फिर बैठो बोलते मेरे पास बैठा। बैठने के बाद बोलता है तुम्हारा सांस ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने बोला मुझे श्वास से इतना मतलब नहीं है, मतलब इससे है क्या मैं क्या जानकर श्वास लेता हूं, मैं अपने के लिए क्या जानता हूं और ये नैसर्गिक व्यवस्था में मेरा मूल्यांकन क्या है, ये जानते हुए श्वास लेता हूं और सांस छोड़ता हूं। ये मुझे जानना अच्छा लगता है। श्वास नाक पर टिका के न केवल सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मैं अपने बारे में क्या जानता हूं ये महत्व का लगता है। तो बोलता है कैसे? तो बताओ यहाँ जितने भी बैठा लोग हो, अगर वो विपස්සना और दुख मुक्ति के नाम से तुम चर्चा कर रहे हो तो क्या सबके पास सम्मा दृष्टि है और सबकी बुद्ध धर्म में पारमिता है? बुद्ध धर्म 3 शरण को शरणागमन करने का उसका हेतु है, या उसको बुद्ध धर्म ने जीवनी पढ़ी है? लौकिक लोकोत्तरी धर्म का ज्ञान है? किस किस को ज्ञान है? अगर इस तरह का नहीं है और तुम बोलता है नहीं है तो वो उदास हो गया। उदास हो जाने से मैंने बोला देखो हमारे सामने जब बैठा है आपको नहीं आता ऐसा बोलता है आप लोग, तो हम ऐसा जानता है धर्म को जैसा कोई भिक्षु हो चिवरधारी, वो कल बड़ा हिंसा करने वाला है, कल किसने चोरी किया है और आज वो चिवर में है, फिर भी उसको हम नहीं जान सकता है किस पुण्य से उसने चिवर लिया, नहीं जान सकता है। ये तो तथागत जानता है किसी का अपदान कैसा है करके, तथागत जानता है। इसीलिए छोटा भी बनते कैसा भी बनते उसके प्रति वैमनस्य नहीं कर सकता हम लोग, क्योंकि उसका पुण्य नहीं जान सकता है। आप तो जानता है, सामने बैठा कर हम लोगों को जानता है, तभी तो बोलता है तुम अच्छा नहीं है करके।
जानता होगा, बुद्ध से भी ज्यादा आपको ज्ञान होगा। तो ऐसा बोलने से उदास होके बाल अगर उसको आदमी को लाया, वो बोलता है उसको क्यों लाया है, उसको ये भंते को क्यों लाया है, उसको इसने शिविर नहीं किया, उसको ज्ञान नहीं है, भिक्षु लोग ऐसे होते करके उल्टा सीधा बोलकर उसका वाद हुआ था। तो ये बात आर्यजनों को कैसी हजम होती है? भिक्षु की प्रतिष्ठा को जो भी चिवरदारी है, अभी भी संसार में गुरुकुल परंपरा से गुरुकुल है बड़े बड़े राष्ट्र में। नवाका भिक्षु समाज की व्यवस्था में पढ़ते हैं, विनय नहीं जानता है, इतना नहीं जानता है, नवाका भंती होता है, फिर भी कोई किसी का पुण्य जानना नहीं आता है हम लोगों को, भिक्षु होने से भी। किस कारण से चिवर लिया करके? ये केवल तथागत जानते हैं। किसी का अभी अपदान गिरा है, कोई गिरने वाला है, कोई मिडल का है, कोई अंत का है, ये भिक्षु के बारे में नहीं जान सकता है। पगला भी दिखा भिक्षु तो भी उसके अपदान के बारे में नहीं जान सकता है। तो क्या बोल सकता है? तो इसी कारण एक भंते पागल हुआ था, अभी पागल होने से रास्ते में कचरा बचरा जमा कर रहा। जमा करने के बाद लोगों ने बोला ये भंती जी का चिवर उतारो, हमारा गुरु कचरा जमा करता है, पागल हुआ है तो चिवर उतारो। अभी थोड़ी देर में उसकी पागलपन रहता है, बाद में वो अपने में ऐसा डिसमुड़ होकर रहता है। जब हम 2-4 भिक्षु उसके पास जाके बोले देखो आपको चिवर उतारना पड़ता है, तो वो बोला जिस भिक्षु लोगों ने महाराज जी का किया सामने उसका चिवर उतारो ना, मेरा काय को उतारती चिवर। हम चुप हो गए, क्या बोल सकता है? देखो भिक्षु को जानना इतना आसान नहीं है हमारे लिए, चाहे कोई भी भिक्षु बड़ा हो छोटा हो। अभी वर्तमान में एक दूसरे की भिक्षु की पारमी नहीं जान सकता, ये तथागत जानते हैं भिक्षु क्या चीज होता है। अभी लोगों में ऐसा जैसा बहुलीकरण हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो इसी कारण जिसकी पारमी ठीक है, जिसकी श्रद्धा है बुद्ध धर्म में, तो न जानने वाले की तुलना से देखे ये सब, ये उसको नहीं जान सकता सम्यक दृष्टि को, ये भी सम्यक दृष्टि को नहीं जानता, ये सम्यक दृष्टि को जानता है। तो न जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला श्रेष्ठ लगता है। न जानने वाले की तुलना से केवल बुद्ध धर्म के पीएचडी अमुक तमुक करने वाले, आचरण करने वाला श्रेष्ठ लगता है। फिर दूसरे नंबर का, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर दानशील भावना केवल भिक्षु से करके समर्पित रहने वाला, देखो उसकी आशा कर सकता है क्योंकि उसका वाला अपदान दिखाई देता है। उसका इतना पुण्य है कि वो भी कोई भी एक काल में कितने आडंबर है, फिर भी किसी भी आडंबर में किसी के प्रदर्शन में नहीं आता है। वो केवल सदा भिक्षु से करता है, भिक्षु को दान देता है, भिक्षु के हाथ से धागा बांधना देता है। जैसे किसी को बोला हम नहीं धागा बांधेंगे तो वो नाराज होकर दूसरे के पास जाता है, धागा बांधना उसका बड़ा भला लगता है, तो उसकी पारमी है। तो ये किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर दानशील भावना केवल भिक्षु संग से करके संग में समर्पित रहने वाला, उसकी पारमी ठीक लगता है। चाहे देर सवेरे वो मार्ग का साक्षात्कार कर सकेगा, यह मार्ग के आउटलिस्ट नहीं होता। तीसरा, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला, इसका कोई बता नहीं सकता। दृष्टि होने के बाद भी अगर उसकी वाली दृष्टि गलत हो गई, क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होती है, सम्यक दृष्टि से पहले बहुत सारे उज्जू दृष्टियां होते हैं, ऐसे दृष्टि के कारण लौकिक दृष्टि होती है, तो बदल हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि वाला नहीं हो सकता है। तो किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर वो आचार्य प्राचार्य से दानशील भावना साधना करने वाला होता है, उसका हम नहीं बता सकता ये मार्ग में ये जन्म में आएगा करके, भविष्य में कुछ हो सकता है उसका लिए अगर परिवर्तन किया तो। हाँ, चौथा, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए विपसना में बिना कारण हेतु से कोई बात नहीं होती। केवल लोकोत्तरी एक ऐसा धम्म है कि संस्कार की सभी एक्टिविटी की कारण हेतु स्पष्ट करता है। ये धम्मा हेतु भवा, बिना हेतु से नहीं चलता है ना। तो बिना कारण हेतु से न जानते दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंत की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना के प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला। भंग ज्ञान होने से उसको मालूम ही नहीं है भंग ज्ञान क्या होता है, जब पढ़ाता है तो मालूम हो जाता। तो भंग ज्ञान मालूम होने के बाद भी आसक्ति के कारण नहीं छूटता है, ऐसा गुण है, ऐसा है मानस का ये। तो इसी कारण भंग ज्ञान करके जो कोई मनुष्य इसमें 10-10 साल की रेलचल करता है, उसकी गारंटी नहीं हो सकती अभी ये जन्म में करेगा, क्योंकि उसका भोग बढ़ गया। फिर भी उस लोगों ने भंग ज्ञान हो या किसी के प्रदर्शन में आए, उसने अपनी सोच समझकर समझौता किया, कोई भी जन्म में करना ही पड़ता है, मार्ग ऐसा नहीं होता है। उस जैसा कुएं को जरूरत नहीं, प्यास
पानी पीने वाले को जरूरत है पानी की, पानी को जरूरत नहीं। तो जरूरत है हमको मार्ग का साक्षात्कार करना या हमका भलाई के लिए सोचना है, तो उन्होंने कोई भी हर किताब में मार्ग क्या है, अमार्ग क्या है, भंग ज्ञान अमार्ग का क्या है, उसका परिणाम क्या है देखना चाहिए। ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये बुद्ध का ज्ञान है, विशुद्धि मार्ग में देखना चाहिए। हाँ, तो इसी कारण जो कोई मनुष्य आनापान करे ठीक करे, लेकिन जानते हुए करे तो मार्ग में आ सकता है। इसके बाद हम लोग ध्यान के बारे में वीडियो प्रकाशित करेंगे।